पासजन्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष चौहान और इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या के सराय राशि गांव में। इस गांव के सूर्यवंशी क्षत्रियों ने प्रभु श्री राम के लिए जो त्याग और समर्पण किया है, शायद ही पूरे दुनिया में किसी समाज या किसी समुदाय के लोगों ने किया हो। करीब 500 साल से ज्यादा समय से यहाँ के लोगों ने ना तो चमड़े के जूते पहने, ना ही पगड़ी बांधी और ना ही छाता का इस्तेमाल किया। इसकी क्या वजह है, यहाँ के लोगों से हम जानेंगे। इसकी वजह यह है कि हमारे पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम लोग बच्चे हैं। हमारे परदादा थे और बाबर का सेनापति मीर बाकी शाही सेना को लेकर के मंदिर को ध्वस्त करने की नियत से आया और उसने जो है तोप लगा करके मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तो हमारे पूर्वज, चूंकि अयोध्या से सारासी गांव सूर्यवंशियों का यहीं से शुरू होता है, 115 गांव है सूर्यवंशियों का। तो हमारा सबसे पहला गांव है और सबसे मजबूत गांव है और लड़ाकू गांव भी है। यहाँ के जो है नौजवान जो है फिर लड़ने मरने से डरते नहीं है। तो हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह को जो है पता चली, तो उन्होंने जो है मात्र 2 दिन में 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों को एकत्रित किया और जो है रास्ते में सूर्य भगवान का मंदिर है, वहीं पर जो है जा करके सभी लोगों ने कसम खाई कि जब तक हम जो है इन आक्रांताओं से, इन मुगलों से जो है अपने रामलला को आज़ाद नहीं करा लेंगे, तब तक जो है ना तो जो है हम लोगों जो ठाकुरों की शान होती है पगड़ी, ना तो पगड़ी धारण करेंगे, ना पनही पहनेंगे और ना छाता लगाएंगे, ना हो तो हमारे शादियों में जो मंडप छाया जाता है मंडप भी नहीं छाया जाएगा, क्योंकि भगवान जब तक बिना छत के हैं तो हम लोगों का सर, हमारा वो जो है कार्यक्रम सारा जो है छत पे होगा। तो सभी लोग गए, सभी लोगों ने जो है मिलकर के युद्ध लड़ा। 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ, सभी लोग उसमें शहीद हुए और धरती खून से एकदम लाल हो गई और उसी खून के गारे से जो है मीर बाकी ने जो है मस्जिद का निर्माण करवाया था। और हमारे इतिहास पूर्वज भी, चूंकि हम तो भगवान श्री राम के ही वंशज हैं, हमारे में पहले भी रहा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो हमारे जो परदादा ने कसम खाई थी, आज तक हम लोग उसको निर्माण करते आ रहे हैं। लेकिन अब जो है मंदिर बन गया है, केवल भगवान का जो है प्राण प्रतिष्ठा होकर के वहाँ स्थापित होना है। प्रतिज्ञा तो हमारी उसी दिन पूरी हो गई थी जिस दिन माननीय उच्च न्यायालय ने जो है घोषणा कर दी थी कि राम मंदिर बनेगा। लेकिन जो है हम लोगों ने वेट किया, चलो ठीक है मंदिर भी बन जाए, भगवान भी स्थापित हो जाए, फिर हम लोग जो है सम्मान अपने पूरे परिवार के साथ में सूर्य भगवान का दर्शन करेंगे, वहीं पर जो है पगड़ी, जूता और जो है छाता जो है धारण करेंगे। कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। इतनी भीषण गर्मी में भी छाते का इस्तेमाल नहीं किया गया। इतनी लंबी परंपरा चली आई और आपने उसका निर्वहन किया। कई बार कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा। हाँ भैया, हमारा नाम दयाराम सिंह, सराय राशि सूर्यवंशी। हमारा जो है हमारे गांव से जब गजराज बाबा यहाँ से चले लड़ने के लिए, तो ये दर्शन नगर बाजार के पास ये एक सूर्य कुंड का पोखरा है, वहाँ सूर्य भगवान का मंदिर है, वहाँ दर्शन किए और वहीं जो है कसम खाई कि जब तक हम अपने रामलला को आज़ाद नहीं कर लेंगे तब तक हम सिर पर पगड़ी नहीं धारण करेंगे, पैर में पनही नहीं धारण करेंगे, छाता नहीं लगाएंगे, फिर हमारे शादी ब्याह में मंडप नहीं छाया जाएगा। ये कसम खाकर वो भीषम कसम उन्होंने खाया, जैसे भीषम पितामह ने कसम खाया था। भीष्म पितामह ने कसम खाया जब वहाँ कृष्ण भगवान ने कहा कि हम अर्जुन के खाली रथ हाँकेंगे और अस्त्र नहीं उठाएंगे, तो भीष्म ने प्रण किया कि आज कि तो अस्त्र गही के नारायण, कि तो रण से भागे पीठ दिखाइयो पारस सहित मुरारी। वही कसम भीष्म कसम जो है बाबा गजराज ने खाया और आज तक हम लोग उसके जो है निवारण। जब वहाँ गए शहीद हो गए, शहीद होने के बाद बाबरी सेना उसकी सेना से आकर जो है उनका घर ध्वस्त करवा दिया, गढ़ा करवा दिया, घर ही गिरवा दिया। वहां तो अपना शहीद है, मतलब कि ये हमारे सूर्यवंश में हनक हो जाए, हनक के मारे गिरवा दिया कि ही दशा सबकी होगी जो आवाज उठाएगा। इसी मतलब पूरी तरीके से डराने की पूरी कोशिश की गई। हाँ, पूरी कोशिश की गई, लेकिन सूर्यवंश पूरा बराबर अडिग रहे अपने मानक तैयार, जबकि उसकी सरकार थी। आज हमारी सरकार है, हमारा ही राज है। क्या सरकार से यही निवेदन, जैसे त्रेता माँ रामा का अवतार हुआ, जो बार रामचंद्र जी का अवतार हुआ त्रेता युग में, द्वापर में किसना अवतार हुआ, कल युग में मोदी और जोगी का अवतार हुआ। ये दोनों अवतारिक हैं और जो चाहे तो करे, कहे से सर जो ये सरमान है, जो चाहे वो करें और उन्हीं की मर्जी है। जय श्री राम। बताते हैं कि 9 पीढ़ी बीत गई इस परंपरा का निर्वहन करते हुए, 10वीं पीढ़ी अब चल रही है। कैसी खुशी है परिवार में, कैसा जश्न है आपके कि इतनी पीढ़ियों बाद अब आप अपनी परंपरा में फिर से लौटेंगे, फिर से जूते, चमड़े के जूते पहनेंगे, छाते का इस्तेमाल करेंगे,
और क्षत्रिय धर्म की शान माने जाने वाली पगड़ी पहनेंगे। हाँ, बहुत खुशी की बात है। हम छाता लगाएंगे, पगड़ी धारण करेंगे और जूता पहनेंगे। राम अपने स्थान को होते बहुत हमें खुशी है। खुशी के कोनो ओरे नहीं है, लेकिन तो थोड़े कष्ट है। कष्ट इसलिए है, सूर्यवंशी से हमारे बाबा गजराज सिंह वहां पर मरे, उसके बाद उनका घर ध्वस्त कर दिया गया, गढ़ा कर दिया गया। आज तक जब यह इतिहास लिखा हुआ इतिहास है, उसमें कसर नहीं है, लिखित है, प्रमाण दे सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं। हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर लोग हैं हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अभी कैसी तैयारियां चल रही हैं जश्न की? जश्न की पूरी तैयारी है। 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे, उसके बाद हम लोग दीपावली होली मनाएंगे और इसके बाद जो है पगड़ी और छाता सब। पगड़ी धारण करने का कोई अभी क्या डेट डिसाइड की गई है? डेट 22 तारीख को जब रामलला बैठ जाएंगे तो शाम के टाइम हम लोग दीपावली मनाएंगे और पूजा होगी और पगड़ी धारण किया जाएगा उसी समय। उसके बाद दीपावली मनाई जाएगी। आप लोगों में, युवाओं में बड़ी समस्याएं आती रही होंगी कि हम इतनी परंपरा है कैसे चले आए, पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने, हम कैसे करें, या फिर मानने में कई बार युवाओं का क्या रिस्पॉन्स था इस परंपरा को पालन करने में? युवाओं की रिस्पॉन्स था, ये था सारे लोग जो है वही परंपरा, अपने बाबा का गजराज सिंह का जो है परंपरा, जो कसम खाए थे वही वह निर्वाह करते चले आए अभी तक, और आज कसम जो है पूरी हो गई हमारी। जो है युवाओं ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट किया, युवाओं ने पूरा सपोर्ट किया। आज भी वही चल रहा है। 22 तारीख को जो है हम लोग पूजा पाठ करेंगे, दीपावली मनाएंगे, जो है शाम जो है पगड़ी पहनेंगे। बहुत खुशी की बात है हम लोग को जो है। उस मंदिर में भी जश्न की तैयारियां चल रही होंगी जिस मंदिर में आपके पूर्वजों ने कसम खाई थी कि हम पगड़ी नहीं पहनेंगे, या जब राम मंदिर बन जाएगा तभी ये सब करेंगे। उस मंदिर में कैसे क्या चल रहा है इस बात? यहाँ से 4 किलोमीटर दूर दर्शन नगर सूर्यकुंड स्थान है। उसी सूर्यकुंड के स्थान पे हमारे पूर्वजों ने कसम खाई थी कि हम पगड़ी और जूता नहीं पहनेंगे और न छाता लगाएंगे। वहाँ भी आज बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारियां चल रही हैं और उसी तैयारी से हम लोग भी उसी प्रकार तैयारी कर रहे हैं कि 22 तारीख को जब रामलला अपने गर्भगृह में प्रवेश कर जाएंगे तो हम लोग खुशी से अपने घरों पे दीप प्रज्वलित करेंगे, पटाखे छोड़ेंगे और गाँव में मिठाइयाँ बांटेंगे। और उसके बाद हम सभी लोग मिल के 22 तारीख के बाद दर्शन करने भी अयोध्या जाएंगे, पगड़ी और पहन के और जूता पहन के। जी। यहाँ आसपास सराय राशि के साथ भी बताते हैं कि सूर्यवंशी क्षत्रिय बाहुल्य करीब 115 गांव और भी हैं जहाँ के क्षत्रियों ने भी इस परंपरा का पालन किया है, जो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या ये सत्य है? सत्य बात है। ये हमारे यहाँ 115 गाँव है जहाँ सूर्यवंशी रहते हैं, सभी ने इसका पालन किया है। हमारे साथ में आज के युवा भी बैठे हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इनके मन में कितना उत्साह है, क्योंकि कई बार ये देखते रहे होंगे कि बाकी बच्चे अगर चमड़े के जूते पहन रहे हैं, छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी क्षत्रिय पगड़ी धारण कर रहे हैं, तो इनकी भी इच्छा रही होगी कि हम भी पहने, लेकिन अपने पूर्वजों का मान रखने के लिए, उनका वचन भंग ना हो, इस ख्याल से वो इन सबसे दूरी बनाए रखे। अब पगड़ी भी पहनेंगे, छाता का भी इस्तेमाल करेंगे और चमड़े के जूते भी पहनेंगे। इसको लेकर इनके मन में क्या खुशी है हम आज जानते हैं। क्या नाम भैया आपका? आयुष सूर्यवंशी मेरा नाम है। आयुष सूर्यवंशी जी, कितनी खुशी है आप में पगड़ी है सब, जो फिर से आप पगड़ी पहनेंगे जो आपके पूर्वज नहीं पहन पाए कई पीढ़ियों तक? हम लोगों को बहुत खुशी है, मतलब हम लोगों के दिल में बहुत खुशी है जो भगवान राम अपने मंदिर में स्थापित हो रहे हैं। जो 22 तारीख के बाद हम लोग पगड़ी भी पहनेंगे, जो चप्पल मतलब चमड़े के जूते भी पहनेंगे, इसलिए हमको बहुत खुशी है। जो हमारे बाबा लोगों ने हम लोगों को बताया कि हमारे गजराज बाबा ने बलिदान दिया है, उसी पालन को निभा रहे हैं, उसी को निभा रहे हैं हम लोग। बाकी लोग भी हम इनसे जानेंगे, हमारे बीच में हैं। क्या नाम भाई साहब? राजेश सिंह सूर्यवंशी जी। राजेश जी, कितनी खुशी है आप में, और इन परंपरा को पालन करने में कई बार कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा, कैसी समस्याएं हुई आपको परंपरा के पालन में? परंपरा के पालन में हमारे
बाबा गजराज सिंह थे जो है, उनकी जो है इनकी परंपरा हम लोग निभा रहे हैं। ये 22 तारीख को हम लोग जो है शाम को टाइम पगड़ी धारण करेंगे, जूता पहनेंगे, उसके बाद पटाखे लगेंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएगी, रसगुल्ला के मतलब दिवाली जैसा जश्न मनाने की पूरी तैयारी। बहुत तगड़ी व्यवस्था रहेगा। सब पूरा जो है भगवान श्री राम का जय जय जयकार होगा। क्या नाम है आपका? राजमन सिंह, सरारासी सूरजवंश जी। कैसा लग रहा है आपको कि? अरे महान खुशी है भैया, बहुत बड़ी खुशी है। इतनी बड़ी खुशी और कहाँ मिलेगी जीवन में जी। इतनी बड़ी खुशी अब कहाँ मिलेगी। भगवान अपने स्थान पे जा रहे हैं, हम लोग अपनी खुशी मना रहे हैं। जो हमारे बुजुर्गों को जो बंधक था वो हमारा टूट गया। कई पीढ़ियों बाद, कई पीढ़ियों के इंतजार करने के बाद 8वीं पीढ़ी है हमारी जी, 8वीं पीढ़ी है हमारी। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा देखने को मिलेगा। मिलेगा खूब, बहुत खुशी है, अपार खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे सराय राशि गांव के लोग हमारे साथ में, जिन्होंने बताया कि अब इनमें अपार खुशी है। कई पीढ़ियों की परंपरा को निर्वहन करने के बाद अब ये फिर से पगड़ी भी पहनेंगे, चमड़े के जूते भी पहनेंगे और शादी में मंडप भी छाया जाएगा। गर्मियों में छाते का भी इस्तेमाल करेंगे।